अस्सलाम वालेकुम। प्रो प्रॉपर्टी के साथ मैं हूं बख्तावर महमूद और आज प्रो प्रॉपर्टी इंसाइक्लोपीडिया के अंदर हम लोग बात करेंगे कि पाकिस्तान में प्रॉपर्टी खरीदते वक्त किस तरह के डिस्प्यूट्स आ सकते हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि आजकल हर कोई पाकिस्तान में प्रॉपर्टी खरीदने की बात कर रहा होता है और प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने के अंदर बहुत सारे स्टेक होल्डर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, बायर, सेलर, स्टेक होल्डर्स या जो भी एप्लीकेबल अथॉरिटी होती है। सो ये प्रोसेस कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है, लेकिन इसमें बहुत सारे डिस्प्यूट्स भी निकल आते हैं। इस प्रोसेस को आसान बनाने के लिए कुछ चीज़ें आपको मालूम होना लाजमी है, और वो क्या चीज़ें हम आपको डिटेल में बताते हैं। पाकिस्तान में ज़्यादातर लोगों के पास जो फिज़िकल एसेट्स हैं वो या तो इनहेरिटेड होते हैं या उन्हें किसी ने गिफ्ट किया होता है। और जब इनहेरिटेड प्रॉपर्टी की बात आती है तो इसके अंदर काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स आने का खदशा होता है, क्योंकि इनहेरिटेड प्रॉपर्टी के अंदर बहुत सारे लोग शरीक हो जाते हैं जिनको खाता शरीक कहा जाता है। तो आप एक बंदे से डेफिनेटली डील नहीं करते। तो जब भी आपने इनहेरिटेड प्रॉपर्टी खरीदने का फ़ैसला करना है तो आपने ये लाजमी सोच लेना है कि आपने उस प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस सर्टिफिकेट लेना है। उस इनहेरिटेंस सर्टिफिकेट से आपको पता चल जाएगा कि इस प्रॉपर्टी के कितने वारिस हैं और क्या वो सब लोग एक ही पेज के ऊपर हैं, क्या वो सब लोग इस जायदाद को बेचना चाहते हैं या नहीं। अगर वो सब अवेलेबल नहीं है तो आपको ये पता भी चल जाएगा कि वो अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी किसी एक बंदे के नाम कर सकते हैं और ही और शी कैन देन मेक द डिसीजन अकॉर्डिंगली। जब आपके पास इनहेरिटेड प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस सर्टिफिकेट आ जाए, सारे लोगों की पावर ऑफ अटॉर्नी आ जाए, उनकी विल आ जाए, सारे लीगल डॉक्यूमेंटेशन आ जाए, देन यू नीड टू विजिट द लैंड रेवेन्यू ऑफिस, और प्रॉब्लली जिसको हम पटवारी भी कहते हैं, आप उनको विजिट करें और उनसे चेक करें कि उनके पास जो भी इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो चुकी है या नहीं। और एक बात का ख्याल लाजमी रखें कि वो प्रॉपर्टी पहले लीगल हायर्स के नाम पे ट्रांसफ़र होगी और फिर ही वो आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो सकती है। अब आते हैं दूसरी अहम बात पे, और वो है द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी कि ये प्रॉपर्टी किसके नाम पे है। अगर तो आपने प्रॉपर्टी ख़रीद ली है, आप कोशिश करें कि जल्द से जल्द इसको अपने नाम पे करवा लें, और जिस भी इंसान से आपने प्रॉपर्टी ख़रीदनी है उसको आप लाजमी ज़रूर चेक करें कि क्या ये प्रॉपर्टी उसके नाम पे है। इसको चेक करने के 2-3 आसान तरीके होते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका ये है कि आप किसी भी लैंड रेवेन्यू ऑफिस में आप विज़िट करें और उसी तरह से जो भी म्यूटेशन आपने करवानी है यू कैन गेट इट डन फ्रॉम देयर। दूसरा ये कि आप तहसीलदार या फिर पटवारी के पास जाएं और उनसे जो भी ऑथेंटिकेशन रिकॉर्ड है उसको निकाला जा सकता है, और उसके बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स वहाँ से लाजमी मिल जाएंगे। हमारे मुल्क में एक आम रुझान है जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं अपनी प्रॉपर्टी वर्बली या तो अपने बच्चों के नाम पे कर देते हैं या फिर अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के नाम पे कर देते हैं। अब ऐसी प्रॉपर्टीज़ पे मसला ये आता है क्योंकि वर्बल विल जो है वो लॉ नहीं मानता। तो जब भी आपने ऐसी कोई प्रॉपर्टी ख़रीदनी है जिसमें कहा जा रहा है कि जी वर्बली ये इसके नाम पे है, यू नीड टू मेक श्योर कि कोई ऐसी रिटन विल लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ वर्बल विल की बेसिस के ऊपर आप ऐसी कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं जिसमें और बहुत सारे बाय लॉ शरीक हो सकते हैं लोग। सो दैट इज़ गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू इन फ्यूचर। अगर आपको कोई ऐसी प्रॉपर्टी मिल रही है और ऑब्वियसली थोड़े से सस्ते दामों पे मिल रही है तो बेहतर तरीका ये रहेगा कि आप किसी लॉयर से रब्ता कर लें या फिर किसी लॉ फर्म से रब्ता करें और उनसे लीगल असिस्टेंस लाजमी ले लें। इस मामले में कुछ पैसे लग जाएंगे आपके, लेकिन बहुत आपकी जो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है वो डेफिनेटली सेव हो जाएगी। पहले ज़माने में तो टैक्स चोरी एक आम मामूल बन गया था, लेकिन अब जब भी आपने कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदनी है तो आपने ये इंश्योर करना है कि उस प्रॉपर्टी का टैक्स पेड हो। आप जो भी प्रॉपर्टी खरीदेंगे या तो वो कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर आएगी या म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर या फिर ऑब्वियसली डिस्ट्रिक्ट तहसील के अंदर। जब भी आपने ऐसी कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आपने ये मेक श्योर करना है कि उसकी टैक्स लायबिलिटी क्लियर हो और जो भी टैक्सेस हैं वो पेड हों। अच्छा, इन सब टैक्सेस की कुछ एग्जाम भी होती हैं। लेट्स सपोज कि प्रॉपर्टी से रेलेवेंट जो भी टैक्स है, अगर कोई रेंटल प्रॉपर्टी है तो इनकम टैक्स भी हो सकता है। उस प्रॉपर्टी का जब भी मैप अप्रूव होगा उससे रेलेवेंट भी कुछ चार्जेस और टैक्सेस एप्लीकेबल होते हैं। और सबसे बेहतरीन अमल तो ये रहेगा कि जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदें तो आप अपने सेलर के साथ एक एग्रीमेंट कर लें कि इन फ्यूचर अगर कोई भी ऐसी लाइबिलिटी आ जाती है, लेट्स सपोज कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड नहीं है या फिर टैक्सेस के कोई इशू आ जाए, तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सेलर के नाम पे होगी। जाने से पहले आपको क्विक टिप दे दें कि जब भी आप प्रॉपर्टी ख़रीदें तो कोशिश करें कि आपकी जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही है, जितनी भी नेगोशिएशन हो रही है, उस दौरान आप जितने डॉक्यूमेंट्स लें उसकी कॉपी ज़रूर अपने पास मेंटेन करें। 1 या 2 कॉपीज़ के सेट बना के रखें अपने पास, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। आपकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन सेट हुई सेलर के साथ कि अगली किस्त आप कब पे करेंगे, आपकी क्या आगे लीगल प्रिकॉशंस होंगी या फिर आगे क्या क्या काम रहते हैं, उन सब कॉन्वर्सेशंस को एक लीगल फॉर्मेट में लेके आएँ एंड दैट इज़ इन द शेप ऑफ एन
लोन एग्रीमेंट, सब चीज़ों को लाजमी लिखवाएं अपने पास, उसका सेट मेंटेन करें। और अगर आपको लगे कि आपको कभी लीगल असिस्टेंस चाहिए तो कभी भी इससे गुरेज ना करें, गो फॉर इट, इट्स गोइंग टू सेव यू फ्रॉम अ बिगर मैस। तो प्रॉपर्टी से रेलेवेंट अगर आपका कोई भी सवाल हो आप लाजमी हमें बताइएगा, हम कोशिश करेंगे कि अगला टॉपिक आपकी पसंद से हो। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और टू फॉलो अस। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।